संतों सज्जनों की रक्षा हेतु, धर्म की स्थापना हेतु, दुष्टों के विनाश हेतु, अधर्मों के नाश हेतु भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। कई अवतारों की चर्चा हुई है। मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत पुराण जो है उसके अनुसार 10 अवतार की चर्चा तो प्रमुख रूप से ज्यादा अवतार की चर्चा भी मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से 10 अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, कृष्णा अवतार, रमा अवतार, इस तरह से 10 हैं। लेकिन इस युग में 2 ही अवतार की प्रमुखता से उपासना की गई है। वे हैं राम, भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण। भगवान राम के की उपासना करने वाले जो कवि हुए और उनकी उपासना करते हुए, उनकी भक्ति करते हुए जो काव्य लिखा उसे राम काव्य कहते हैं, राम भक्ति धारा। और कृष्ण की भक्ति में लिखा गया जो काव्य हुआ उसे कृष्ण भक्ति शाखा कहते हैं। जो शाखा का ये धारा पहले चर्चा हो गई थी, शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में सबसे जो प्रसिद्ध कवि हैं वे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। जिनका रामचरितमानस आज भी बहुत लोकप्रिय है। युगों युगों तक, जब तक मुझे लगता है कि जब तक ये संसार रहेगा, संसार का अस्तित्व रहेगा, तब तक रामचरितमानस का भी अस्तित्व रहेगा। संभवतः उसके बाद भी रामचरितमानस का अस्तित्व बना रहेगा। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास जी, महाकवि सूरदास। कहा जाता है कि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की, किंतु कालांतर में उनकी बहुत सारी रचनाएं नष्ट हो गई। तो जो अभी जो प्राप्त है वो अभी कई हजार में है, और उनकी समग्र रचनाओं को एक जगह संग्रहित कर दिया गया है, जिसका नाम दिया गया है, जिस संग्रह का नाम दिया गया है सूर सागर। अब आइए ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि, जो सगुण भक्ति धारा के जो कवि हुए, यानी जो ईश्वर के साकार, ईश्वर को जो साकार मानते हैं, वही निराकार ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करते हैं। वेद में लिखी हुई बातों की मान्यता सगुण भक्ति धारा के कवि भी स्वीकार करते हैं, किंतु उनका मानना है कि ईश्वर कभी कभी अवतार भी लेता है। तो ईश्वर के जो अवतार हैं, मुख्य रूप से भगवान श्री राम और कृष्ण का अवतार, उनकी उपासना अधिक की गई, जबकि वे भी ईश्वर के निराकार ब्रह्म, निराकार स्वरूप को स्वीकार करते हैं। कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर निराकार है, अरूप है, अजन्मा है, कभी जन्म नहीं लेता, अगोचर है, सर्वशक्तिमान है। अब सर्वप्रथम कबीर का जीवन वृत्त जान लेना आवश्यक हो जाता है। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में माना जाता है, अर्थात
निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य के का जो अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य जो हमें प्राप्त होता है, उसके आधार पर एक अनुमान सा विद्वानों ने लगाया है कि कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। कबीर के बारे में यह सुनने को मिलता है कि कबीर नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति को एक तालाब के किनारे पड़ा मिला जो रो रहा था। नीरू और नीमा नामक इस मुस्लिम दंपति को कोई संतान नहीं हो रही थी, कोई औलाद नहीं हो रही थी। अब प्रश्न यह उठता है कि वो बालक तालाब के किनारे कैसे पड़ा मिला। निश्चय ही किसी ने जन्म देकर, किसी मां ने जन्म देकर उसे तालाब के किनारे रख दिया। इसके बारे में किंवदंती है कि एक ब्राह्मण विधवा महर्षि रामानंद के आश्रम में गई। उन्होंने, उस समय पर्दा प्रथा थी, घूंघट में थी, चरण स्पर्श किया महर्षि रामानंद का। उन्होंने बिना विचारे, बिना देखे आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवती भव। कहा जाता है कि उन्हीं के आशीर्वाद से उसको गर्भ हो गया। लेकिन एक विधवा जब गर्भवती हो गई तो उसको लोक लाज का भय सताने लगा। जब वो बालक जन्म लिया तो अपने लोक लाज के भय से उस बालक को तालाब के किनारे छोड़ा है। अब नीरू और नामक, तो मैं ये कह रहा था कि नीरू और नीमा नामक दंपति को वह बालक मिला, शिशु मिला। उसे अपने घर ले आया, पालन पोषण करने लगा। वह जाति का जुलाहा था। जुलाहा जाति का एक व्यवसाय था, कपड़ा बुनना और बाजार में उसे बेचना, उससे जीविकोपार्जन करना। कबीर भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह अपने बालक समाज में खेल कूद भी करने लगा। तो सभी उससे चिढ़ाते थे कि तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे माता पिता कौन है, जिसके माँ बाप का ठिकाना नहीं है। तो तरह तरह के अपशब्द कहते थे, गालियां देते थे, बहुत ही चिढ़ाते थे, कीचड़ उछालते थे, उसके माँ बाप के बारे में बड़ा बड़ा भला बुरा कहते थे। कबीर को बहुत दुख पहुंचता था। अब किसी कारणवश कबीर खेलते कूदते किसी मंदिर के प्रांगण में चला गया तो वहां के पंडितों और मुल्लाओं ने उसे बुरी तरह पीट दिया। अब शब्द कह करके उसे निकाल देते थे परिसर से। तुमने मंदिर को अपवित्र कर दिया। समाज में उसे बराबरी का स्थान नहीं मिल रहा था। हिंदू समाज और मुस्लिम समाज दोनों ओर से दुत्कार और फटकार मिल रही थी। कबीर को बड़ा दुख हुआ। ऐसे व्यक्तियों को लक्ष्य करके लिखा क्या गाया कबीर ने कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। कबीर के समय में हिंदू